तालिबान के जो उलमा हैं या जो आपकी क़यादत है वो क्या मौसीकी और म्यूज़िक को मुतलक हराम समझती है? चौकाट नज़र खबर न दा इस्लाम दे उसूल खबर दा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मज़हब खबर से मज़हब फैसला से भी मुजतहिदीन उस मुजतहिदीन ने इसने इज्तिहाद को दे मौलिद। अफ़गान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से जिरगा प्रोग्राम में सलीम साफ़ी ने सवाल किया कि तालिबान क्या मौसीकी को मुतलकन हराम समझते हैं, तो उसके जवाब में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि अफ़गान तालिबान के तर्जमान हैं, उन्होंने जवाब दिया कि हम इस तरह के मसाइल में अपने मुज्तहिद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की फ़िक़्ह को चूँकि फ़ॉलो करते हैं तो उन्हीं के मुताबिक हम इन इज्तिहादी मसाइल में अमल पैरा होंगे। उसकी वजह यह भी है कि अफ़गानिस्तान में अक्सरियत और मेजॉरिटी अहनाफ की है, फ़िक़्ह हनफ़ी को फ़ॉलो करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के इज्तिहादी मसाइल को मानते हैं। और इस तरह इस्लामी तारीख़ और हिस्ट्री में आप देख लें कि बहुत सारी ऐसी सल्तनतें, ऐसी रियासतें और ऐसी हुकूमतें गुजरी हैं कि जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इसी तरीके से अमल किया है। जिस तरह मुगलिया जो हुकूमतें हैं, उन मुगलिया अदवार में भी फ़िक़्ह हनफ़ी ही को राइज किया गया और फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जजेस और काजी फ़ैसले करते थे। सल्तनत उस्मानिया देख लें, उसमें भी फ़िक़्ह हनफ़ी राय थी और दीगर इस तरह की बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में ज़्यादा मेजॉरिटी अहनाफ की है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के फॉलोअर्स हैं, तो वो उन्हीं के मुताबिक अमल पैरा होंगे। लेकिन इस जवाब को सुनते ही मिर्ज़ा जेलमी ने दांत पीसने शुरू कर दिए और पेट में मरोड़ होना शुरू हो गया। और पेट में इस तरह मरोड़ उठा मिर्ज़ा जेलमी के कि उसके ऊपर पूरा क्लिप अपलोड कर दिया है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से रिक्वेस्ट, और उसमें रिक्वेस्ट ये किया है कि आपने फ़िक़्ह हनफ़ी का नाम क्यों ले दिया, इमाम अबू हनीफ़ा का नाम क्यों लिया है, आप लोगों को इमाम अबू हनीफ़ा पे इकट्ठा करना चाहते हैं। लोग तो अबू बकर उमर पे इकट्ठे नहीं हैं। मिर्ज़ा साहब बेहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत सारे हज़रत अबू बकर उमर पे इकट्ठे हैं। अगर आपके राफ़ज़ी भाई इकट्ठे नहीं हैं तो वो तो आपकी बुखारी मुस्लिम पे इकट्ठे नहीं है, जिनका आप सुबह शाम दिन रात दर्स देते हैं, अपने टेबल पे सजा के आपने रखी हुई है। और जिस तरह आप कहते हैं जिनको कुरान और सुन्नत का नाम लेना चाहिए था, कुरान और सुन्नत का, सवाल ये है कि कुरान तो मौजूद है, ठीक क्लियर होगा मसला। अब सुन्नत जो है, सुन्नत का नाम लेना चाहिए था। वो सुन्नत कौन सी जो उसूल काफ़ी से माखूज़ है या सही बुखारी से माखूज़ है, किस सुन्नत का नाम लेना चाहिए था। अगर वो सुन्नत का नाम भी ले देते तो क्या शिया उनकी बयान करदा सुन्नत पर इकट्ठे हो जाते, शिया उनसे सुन्नत पर और हदीस पर इत्तिफाक कर लेते, क्योंकि शिया तो हमारी बुखारी मुस्लिम को नहीं मानते। वो तो ये किताबें उसूल काफ़ी, फ़ुरूए काफ़ी, तहज़ीबुल हकाम, अल इस्तिबसार, मल्ला याज़ुल फ़क़ीह, इन किताबों को मानते हैं। अगर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तर्जमान अफ़गान तालिबान अगर वो ये कह देते कि हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता कि सुन्नत कौन सी, वो सुन्नत जो इन किताबों से माखूज़ है या वो सुन्नत जो इन किताबों से माखूज़ है। अगर वो कहते हैं कि जो इन किताबों से माखूज़ सुन्नतें ली गई है उस पर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो क्या शिया उन पर इकट्ठे हो जाते। भाई बुखारी मुस्लिम तो बात की बात है, वो तो अबू बकर उमर पर इकट्ठे नहीं है। जब वो हमारे साथ उनका इख्तलाफ बुनियादी मेन इख्तलाफ है तो हमारे साथ इत्तिफाक कैसे कर लेंगे। तो रह गई बात इज्तिहादी और फ़िक़ही मसाइल की, तो ज़ाहिर है कि जो मुक़ल्लिद जिस इमाम की इज्तिहादी और फ़िक़ही मसाइल में तक़लीद करता है, पैरवी करता है, वो अपने उस इमाम के बयान करदा मसाइल पर ही अमल करेगा, चूँकि वो ख़ुद मुज्तहिद नहीं है और इज्तिहादी और मुख्तलिफ़ फ़िक़ही और फ़िक़ही मसाइल में इमाम ही की पैरवी लाजिम है। जहाँ तक रह गई बात मिर्ज़ा जेलमी की, तो मिर्ज़ा जेलमी तो अपने इसी बयान में ये कह रहा है, कहता है हर मसले में इख्तलाफ है, हर मसले में इख्तलाफ है। यहाँ तक इसने कहा कि अल्लाह ताला पर भी इख्तलाफ है, नबी अलैहिस्सलाम पर भी इख्तलाफ है, कुरान पर भी कहता है इख्तलाफ है। आधे से ज़्यादा मुसलमान वो हैं जो सूरतुल फातिहा को नहीं मानते। आप एक मसला बताएं जिसके ऊपर मुसलमान मुत्तफिक है। आप कहेंगे नहीं बेशुमार है जी, केड़ा है कुरान पे जी, कुरान पे मुत्तफिक है सिर्फ किताब होने पे। सूरह फातिहा को आधे से ज्यादा मुसलमान मानते ही नहीं है। अब अंदाजा कर लें, जब तुम्हारे बकौल अल्लाह पर भी इख्तलाफ है, नबी पर भी इख्तलाफ है, कुरान पर भी इख्तलाफ है, जब इख्तलाफ मौजूद है तो क्या करेंगे इख्तलाफी सूरत में,
फिर ये कहेगा कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। जिस कुरान और सुन्नत की बात तुम कर रहे हो उस पर तो तुम कह रहे हो मुसलमानों का इख्तलाफ है। हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद पर पूरी उम्मत मुसलमान का इजमा और इत्तिफाक है, और जो कुरान के हुज्जत होने का मुनकिर है और कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुनकिर है वो तो मुसलमान ही नहीं है, उसको तो मुसलमान तसव्वुर नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक सुन्नत की बात है तो अहले सुन्नत व जमात का जो इजमाई नज़रिया और अक़ीदा बिहम्दि ताला वो उस पर सुन्नत की हुज्जियत पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आगे बात फिर ये कहता है जी कि